देखिए बच्चे, पिछले वीडियो में कैमरा शायद हिल गया था, इस कारण वीडियो में ये क्वेश्चन दिखा नहीं था, इसलिए फिर से बोल दे रहे हैं कि चार्ज इतना माइक्रोकूलम, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, एक अनदर चार्ज इतना माइक्रोकूलम दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है। और इल्यूमिनाइजेशन जो बोल रहा है स्प्रिंग का पहली बार जो एक्स का वैल्यू दिया वो दिया 0.124 मीटर। मान लो कि यहाँ पे पहले ये रहा होगा 0.244 माइक्रोकूलम, यहाँ से मान लो ये थोड़ा एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ और यहाँ आ गया, फिर बाद में ये वाला जो अनदर जो 8 वाला है वो भी आगे बढ़ा होगा। तो मान लो कि शुरू में अगर d डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, बाद में ये x किया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा d माइनस एक्स। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर, तो यहाँ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। और आपको स्प्रिंग फोर्स F बराबर cx पढ़ाए हैं, यहाँ पुट कर देंगे f के जगह पर, ताकि दोनों बैलेंस कर रहा है, क्वेश्चन बता रहा है। अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 89.2, x का वैल्यू 0.124, बाकी ये सारा डाटा हम पुट कर दीजिए, d के जगह पर d रहने दीजिए, d तो निकालना ही, और x के जगह पे रख करके यहाँ सॉल्व करके d निकाल लीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन था। और इससे पहले वाले डिस्कशन का वीडियो जो 13 मिनट का, उसमें लास्ट का 4-5 मिनट पूरा कैमरा हिल गया, कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए फिर से लिख दिए हैं, इसको जूम करके आप लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए, लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। अगला डिस्कशन जो आया है, अगला क्वेश्चन जो डाउट बच्चा ने ग्रुप में पूछा है वो 8 नंबर पूछा है। अच्छा 7 नंबर भी कुछ बच्चा पूछा था, लेकिन बाद में बोला कि नहीं सर वो बन गया है, इसलिए 7 हम बता नहीं रहे। अगर जिसको 7 डाउट होगा वो डायरेक्ट रिलेशन लगा लेना कूलम्ब्स लॉ वाला, जैसे पढ़ाया था कि फोर्स चार्ज पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है, मतलब F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक, उससे बना लेना। चलो 8 नंबर डाउट है, 8 अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर सीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्योर मैथ है, ये कैलकुलेशन है। 8 बोल रहा है कि two equal charges are placed at a distance d apart, a third charge placed at a x distance from the line joining two charges on a perpendicular bisector, third charge experience maximum force when, मतलब वही पूछ रहा है कि तीसरे बात सिंपल सोचो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है 8 नंबर, तो 8 नंबर बोल रहा है क्या कि दो चार्ज दे दिया है, मान लो एक चार्ज, मान लो कि एक चार्ज दे दिया q और दूसरा चार्ज भी क्या दे दिया q, और बोल रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे से d दूरी पे रखा गया, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है क्या कि तीसरे चार्ज को परपेंडिकुलरली, एक चौक दूसरे कलर का लेना, तो तीसरे चार्ज को परपेंडिकुलरली कहां पे शिफ्ट किया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो चार्ज का नाम दे दिया q डैश, तो मान लो कि x दूरी पे रख दे रहे हैं, तो बोल रहा है क्या कि ये कितना, ये यही वैल्यू निकाल के दिखाना है कि इसको कितना दूरी पे इस लाइन से रखा गया होगा कि फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा। तो मान लो इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो वो मान लो F1, वैसे इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो मान लो F2, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इस F1 F2 का अगर कंपोनेंट तोड़ोगे ये थीटा, तो ये F2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा F2 sin थीटा, वैसे इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ये थीटा, ये F1 cos थीटा, और ये F1 sin थीटा, यानी एक F2 sin थीटा और एक F1 sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पे। और ये टोटल दूरी d है, तो आधा पार्ट का दूरी क्या हो जाएगा d/2, ये भी आधा पार्ट का क्या हो जाएगा d/2। तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाला दूरी, दोनों चार्ज के बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x और ये d/2, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्स F1 F2 दोनों तो सेम होगा, ये दूरी जितना है उतना ही ये दूरी होगा, यानी यहाँ F1 और F2 दोनों बराबर होगा, जो कितना होगा K Q डैश, और बटा दूरी की जगह पर कितना रख देंगे, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस d²/4 का होल स्क्वायर। अब तुम ऊपर चेक कर लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे F नेट कितना है, तो F2 sin थीटा प्लस F1 sin थीटा, यहाँ पर F नेट हम लिख लेंगे, वो जो F नेट होगा वो होगा F1 sin थीटा F2 sin थीटा, और मान लो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, तो चलो तो यहाँ पर अब F1 F2 दोनों सेम है, तो F1 F2 सेम है, तो यहाँ पर F नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर F नेट हो जाएगा 2F sin थीटा, क्योंकि F1 F2 तो सेम ही है ना, F का वैल्यू डायरेक्ट रख दे, F1 या F2 जो भी है वही होगा,
यानी f का वैल्यू या फिर f1 f2 का जो वैल्यू होगा बराबर मान ले इसके कि ये f के बराबर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब पुट करेगा तो क्या हो जाएगा 2 f के जगह पर k q डैश बाई इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर ये एफ नेट कितना आ जाएगा 2k डैश बाई 4 यानी ये 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, और इंटू साइन थीटा के जगह पर तो p बाई एच यानी परपेंडिकुलर x हो जाएगा और हाइपो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट देखो स्टेप जंप करा देंगे, डायरेक्ट देख लो खुद देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 से रूट बाहर निकालेंगे 2 यानी 4 दुनिया 8 8 ऊपर जाकर 16 डायरेक्ट हो जाएगा। यानी हम चाहें तो यहाँ एफ नेट लिख सकते हैं, इतना तुम लोग को पढ़ाते आ रहे समझ में आ गया 16k q डैश बाई ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1 और ये भी सॉल्व करने पे नीचे वाला 4 हटा लीजिए सॉल्व करके तो क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2, ये पावर में 1/2 हो जाएगा और इंटू ऊपर x का x रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एफ नेट कितना आ जाएगा, बेस से में पावर ऐड कर देंगे तो एफ नेट आ जाएगा हमको 16k डैश x बाई 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। अब तुम सोचो कि ये फोर्स निकल गया, क्वेश्चन में फोर्स नहीं पूछा, पर ये बात एकदम क्लियर होगा, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। क्वेश्चन ने फोर्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने मैक्सिमम फोर्स पूछा है। तो जब भी हम आप लोगों को 11th में सिखा रहे थे कि जब भी मैक्सिमम फोर्स पूछेगा तो जो वेरिएबल टर्म होगा उससे डिफरेंशिएशन करेंगे बराबर में 0 को लेकर के और हम उसका मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आप पहले इसको स्क्रीन को पॉज करो, इतना लिख लो पहले। चलो और देखो, हाँ एक बात और, मान लो कि बच्चा बोलेगा सर यहाँ आपने f1 f2 sin थीटा को f नेट क्यों लिया, तो क्वेश्चन बोल रहा है परपेंडिकुलर लेने के लिए इसको लिए हैं और f1 f2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये f1 cos थीटा और f2 cos थीटा है, दूसरे को कैंसिल कर देगा तो ये कट जाएगा। तो जो भी फोर्स होगा वो f नेट यही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, जो कितना होगा f1 sin थीटा और क्या होगा f2 sin थीटा, उसी को जोड़ दिए। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं क्या कि मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो गौर कर, इस वेरिएबल टर्म कौन है, तो वेरिएबल टर्म x है और ये d तो फिक्स है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी तो फिक्स रहेगा, लेकिन यही x वेरिएबल इसको ऊपर पे हम ले जाके शिफ्ट कर सकते थे। तो x वेरिएबल है तो यहाँ पर फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये थोड़ा प्योर कैलकुलेशन है, बायो वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना। यहाँ पर क्या होगा df बाई dx इक्वल टू 0। ठीक, तो गौर से देखिए f के जगह पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो f के जगह पर क्या हो जाएगा 16k q डैश x बाई 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया और इक्वल टू में क्या रहेगा 0 अब बटा dx। अब तो खुद सोच कि कांस्टेंट 16k q डैश कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तब इसको बनाएंगे कैसे, तो क्या होगा प्योर कैलकुलेशन है, बस बायो वाले के लिए पूरे सॉल्व कर रहे हैं कि बहुत बच्चा बोला था कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं आया है। तो 16k q डैश को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या dx बाई 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 होल बटा dx। अब बराबर में 0 अपना लेके चलते रहना। ठीक है, अब तुम गौर कर लोगे, तुम लोग को पढ़ाए हुए थे डिफरेंशिएशन, जब हम बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे, बायो वाला खास करके याद करो, du बाई v बटा dx। तो हम पढ़ाते थे नहीं कैसे सॉल्व करना है, क्या बोलते थे पहले v को बाहर निकालो तो क्या लिखवाते थे du बाई dx माइनस फिर किसको बोलते थे बाहर निकालो u को, तो dv बाई dx और बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर करते थे। देख लो इसी फॉर्म में भी तोड़ना है और कुछ नहीं, u बाई v
u बाई v, इसी पैटर्न पे तोड़ना है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इस पैटर्न पे जब हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो इस पैटर्न पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो खुद देखो ये क्या होगा, तो छोटा लिखते हैं, बहुत लिखना है। तो इस पैटर्न पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो खुद देखो यहाँ पर क्या होगा, 16 के क्यू डैश बाहर निकल गया डी। अब एक बात और है कि डिफरेंशिएशन वाला डी तुम लोग समझ लेना, ये है यहाँ डी अलग है, ठीक ना, अब एक ही डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक काम करते हैं, ये वाला डी को कैपिटल डी मान देते हैं, दूरी वाला को कैपिटल डी यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन वाला को स्मॉल डी लिख देते हैं, ठीक, फिलहाल इस टर्म के लिए। बाकी अपना तुम पहले सुधार कर लेना, कोई दिक्कत। अब इतना तो मैथ नहीं आ रहा होगा, बेकार ही सब क्वेश्चन बनाना है फिर। अब ये जब हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर u बाई v करोगे तो u बाई v में कितना होगा, पहले इसको बाहर निकाल लो, यानी क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, हमने बाहर निकाला, v बाहर निकाल लिया, तो dx बाई dx माइनस, अब किसको बाहर निकाल लो, u को, तो u को बाहर निकालेंगे, यानी कि हमने x को बाहर निकाल लिया, किसको बाहर निकाल लिया, x, तो बचा क्या d 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, डी स्क्वायर का पावर 3/2 बाई dx, ठीक है, बाई dx, और बटा में पूरे में होल बटा में v स्क्वायर जैसे लिखते थे, तो उसे पूरे के होल बटा में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे होल बटा में क्या लिखेंगे, इतना को लिखना पड़ेगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। सब डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, इतना तोड़ के समझाना पड़ेगा कि वाला बच्चा को समझ में आए। u बाई v फॉर्म पे है, ठीक है, और बराबर में किसको ले लेंगे, 0 को, इक्वल टू में किसको ले लिए, यहाँ पर 0 को ले लिए, ठीक। तो इक्वल टू में जैसे हम 0 को ले लेंगे, तब आप गौर कर लो, ये पूरा डिवाइड में है, गौर से देख लो, टर्म हटाने वाले, ये पूरा डिवाइड में है, तो यहाँ करके ऑटोमेटिक 0 बटा इतना होगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसका ये टर्म गुना में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, खुद देख लो, ये डिवाइड में आएगा तो 0, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, तो ये दोनों टर्म को हटा देंगे। अब कल इतना पे काम करेंगे, बस इसको लिख लो जल्दी से, कितना पे लिख लो, चलो। तो ये इधर डिवाइड में आ गया 0, ये मल्टीप्लाई में आ गया 0, ये टर्म को हटाओ, अब इसे फिगर टू हटाओ, ठीक। तो बचा क्या, तो बचेगा यही क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 बाई dx इक्वल टू 0। ये डिवाइड में आके मल्टीप्लाई में 0, बात खत्म। अब ये हटाओ, बड़ा सा लिखा हुआ हटाओ, अब इतना छोटा किए, अब और छोटा करते हैं, क्या करेंगे, इसको ज्यों करते हुए रहने तो 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस x। अब देख, पहले n वाला फॉर्मूला लगा, n यानी क्या हो जाएगा 3/2, x यानी x, n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/2, तो n, तो x के मतलब यहाँ पर सॉरी n यानी 3/2, तो x के जगह पर पूरा टर्म आएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। तो x इंटू n यानी 3/2, x के जगह पर पूरा टर्म आएगा, और n माइनस 1 3/2 माइनस 1 यानी क्या बचेगा 1/2, पक्का। और साथ में देख, ये अलग पावर में है और साथ में ये ब्रैकेट में भी अंदर टर्म दिया हुआ है, प्लस में है, तो यहाँ चेन रूल भी लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देख हम रफ में करते चल रहे हैं कि d 4x स्क्वायर बाई dx का डिफरेंशिएशन तुम लोग आता है, 4 बाहर निकाल लेना, तो dx स्क्वायर बाई dx यानी क्या बच जाएगा 4, यानी यहाँ पर 2x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 8x। तो जब यहाँ 8x हो जाएगा तो इसका 4x स्क्वायर वाला टर्म का चेन रूल से डिफरेंशिएशन 8x, और ये d कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0,
तो ये तो जीरो जीरो, ये तो इसका तो ये वाला प्लस टर्म है, तो प्लस ये वाला का जीरो हो जाएगा, हट गया, तो इसका अपना 8x मल्टीप्लाई में रहेगा। इतना तो समझ में आ रहा है तुम लोग को? मतलब ये देखो, एक बार पहले n वाला फॉर्मूला और एक बार चेन रूल करके इतना कर लिए, और बराबर में क्या रहेगा, जीरो। ये तो रहेगा नहीं आपका, ये प्योर मैथ है। मैथ वाला को उम्मीद कर समझ में आ रहा होगा, बायो वाला को भी समझ में आ रहा होगा, बहुत दूर के पढ़ा दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर ले जाओ, तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 3/2x इंटू 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2 8x हो गया। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इतना जब आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब पावर में 3/2 और 1/2 है, तो ये पावर, ये वाला टर्म कट करके इसके पावर में केवल 1 बच जाएगा। अगर 1 प्लस 1/2 ही 3/2 होता है, तो इसको कट करिएगा तो यहाँ पावर में 1 बच जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर में 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, इक्वल टू क्या होगा 3/2x इंटू 8x। तो क्या होगा, गौर से देख, 8 3 24x/2 यानी 12x, यानी क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 12x। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगा ले, 12 यहाँ पर 4x स्क्वायर और 3x इंटू 8x, तो यहाँ पर भी तो हो जाएगा ना 24x स्क्वायर में होगा, 24x स्क्वायर में से 2 करेंगे यानी 12x स्क्वायर, तो यहाँ 12x स्क्वायर इधर 4x स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, माइनस करोगे तो 8x स्क्वायर, तो क्या बच गया डी स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर। कोई डाउट? तब यहाँ पर कॉमन सेंस लगा, जब इतना आ गया हमारा, इतना में हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्योर कैलकुलेशन था भाई, प्योर मैथ। ये एससी वर्मा का भी 30 या 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आ गया। अब इतना जब आ गया तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर ले तो डी बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 8x स्क्वायर। कुछ मिस्टेक कर दी क्या? नहीं, ठीक है, x निकालना है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो x इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर बाई 8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 8 को 2√2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, तो 4 का 2 बाहर निकल के √2 बच जाएगा, यानी x इक्वल टू इतना आ गया, यानी यही पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होगा। ये लंबा लगाया सॉल्व करने में, लेकिन प्योर मैथ था, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब एक बात यहाँ पर और, मान लो यहाँ पर चाहोगे तो रूट से बाहर निकाल रहे हो, तो दो वैल्यू प्लस और माइनस में लिखोगे, मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर दो पोजीशन कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। एक, इसे ये कंक्लूजन निकल रहा है, इस क्वेश्चन के द्वारा एक कंक्लूजन निकल रहा है कि दो चार्ज से एक ऊपर की तरफ उतना ही दूरी पे भी फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड में भी उतना ही दूरी पे फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। ताकि यहाँ पर रूट से बाहर निकालने में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट डिस्टेंस को इतना लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगला डिस्कशन करते हैं, इसको नोट कर लो पहले तो। चलो अब सीट का 11वां, हाँ एक बात और, सीट का 10 नंबर प्रॉब्लम जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी भी नहीं पढ़ाए हैं। रिलेटिव परमिटिविटी आज के लेक्चर में हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद 10 नंबर खुद बन जाएगा, है ना, नहीं तो हम रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक के अंदर इसको करवा देंगे, ठीक है। अब 11 नंबर डाउट पे आते हैं। 11 नंबर डाउट भी अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q each are fixed at a distance d equal to 2a apart in air। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो कि दो चार्ज दे दिया है, ये ढंग का क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा लिखते कि लंबा है। दो चार्ज दे दिया है, दोनों कैपिटल क्यू दे दिया है, और बोल रहा है कि दोनों के बीच का दूरी दे दिया है 2a, ठीक। क्या बोल रहा है कि q lies mid point line joining the charge, एक एक्यूट SHM, q is positive, स्मॉल d इतना इतना, ठीक है। सुनो, मान लो कि क्या बोल रहा है, सुनना कि q इतना दे दिया, दूरी 2a दे दिया। अब मान लो कि बीच में एक चार्ज को हमने q ले लिया, ठीक। अब तो सोचो कि अगर बीच में चार्ज को q ले लिया, तो बोल रहा है कि SHM कब कर सकता है, तो मान लो कि इधर ये अभी मान लो बीचों बीच रखा है, इक्विलिब्रियम मान लो कंडीशन है। अब बोल रहा है कि मान लो ये लेफ्ट तरफ भी मूव कर रहा है और राइट तरफ भी मूव कर रहा है, तो एसएचएम होगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, टाइम पीरियड होगा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट दिया है। एक पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि ये जो स्मॉल क्यू है, अगर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये जो स्मॉल क्यू है उसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं,
गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, है ना। और दूसरा में बोल रहा है कि q को निगेटिव लेते हैं एंड इट इज गिवन ए स्मॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक में बोल रहा है कि ऊपर की तरफ डिस्प्लेस लेना है और एक में अलोंग द लाइन, मतलब इस बार इधर या इधर, इधर डिस्प्लेस्ड हो x या इधर डिस्प्लेस्ड हो x, कुछ भी मान करके बना दो। तो मान लो कि ये दूरी कितना है a, अगर ये x होगा इधर डिस्प्लेस करेगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा a माइनस एक्स, या अगर ये इधर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ का रिमेनिंग क्या बचेगा a माइनस एक्स। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर q इज पॉजिटिव एंड इट इज गिविंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मान लो कि ये दूरी कितना बचा, मान लो a माइनस एक्स हमने ये डिस्टेंस मान लिया, तो कूलम्ब्स लॉ लगा दो। तो कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा F इक्वल टू K Q। तो अब कॉमन सेंस लगा, अगर ये इधर x डिस्प्लेस्ड करेगा तो इस चार्ज से, गौर से देखना, रुक जाओ, मार्कर हम चौक एक ही कलर का लिए हैं, हो सकता है दिक्कत होगा, हम अच्छे से फील कराते हैं। मान लो हम इसी पॉइंट पे मान लिए कि इधर ही डिस्प्लेस्ड हुआ, इधर ही डिस्प्लेस्ड हुआ, तो गौर से देखो, अगर इधर ही डिस्प्लेस्ड हुआ तो गौर से देखो, ये मान लो हमने x डिस्प्लेस्ड किया, कितना डिस्प्लेस्ड किया x। जैसे मान लो कि अगर ये x डिस्प्लेस्ड हुआ तो कॉमन सेंस लगा ये वाले चार्ज से, तो ये दूरी a होगा और ये x, यानी ये a प्लस एक्स, या वाला ये q अगर यहाँ आ गया है, मान लो अगर ये q अगर यहाँ आ गया है, वो येलो कलर कर लीजिएगा था, अगर मान लो कि अगर ये q यहाँ आ गया है तो ये दूरी x होगा, तो यहाँ से ये दूरी a प्लस एक्स हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में लगता है, यानी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, मान लीजिए कि अब माइनस अगर यहाँ पे हम ले तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा k q बाई, ये दूरी कितना हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब ये दूरी कितना बचेगा a माइनस एक्स। अब तो बोलेगा सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों किए, एफ नेट कर दिए हैं, तो यहाँ पर देख एफ नेट कर दिए हैं, एफ नेट में डायरेक्शन अलग अलग है, मान ले ये इस पर इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे इधर लगा रहा होगा, कॉमन सेंस लगा, ये वाला कैपिटल Q जो है वो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इधर लगा रहा होगा, तो पढ़ाई की डायरेक्शन अलग अलग है, तो एफ नेट इतना कर दिए, ठीक। अब तो कॉमन सेंस लगा, इसको सॉल्व करते अगर हम चलेंगे तो सॉल्व करते चले तो क्या हो गया, F इक्वल टू एलसीएम ले ले तो a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। इस वक्त मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नहीं, एक काम करते हैं ना, एक काम कर ले, डायरेक्शन यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है कि एक काम कर ले, सबसे पहले हम यहाँ पे इतना में से इसको कर लेते हैं, हटा लेते हैं, उससे तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, कट कैंसिल आउट ही हो जाएगा, चल रहने दे, मान मैग्नीट्यूड मान लेंगे, रहने दे, ठीक। अब यहाँ पे अगर a इतना हो गया तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, क्या होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर k q और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर k q। एक काम करो, रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, इसको हम सॉल्व करते फिर से, ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन लंबा जाएगा। एक काम कर, जैसे मान ले फोर्स का नाम बोल देते, एक मिनट रुक, फोर्स का नाम दे दे, जैसे मान ले ये इधर फोर्स लगाया और ये इधर लगाया, ठीक। तो ऐसे कर ले कि मान ले ये वाला फोर्स का वैल्यू अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा k q और दूरी के जगह पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मान लो हमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, ये दूरी x, तो रिमेनिंग पार्ट ये a है, तो ये क्या बचेगा a माइनस एक्स, तो k q बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो, इसको ऐसे लिख ले k q बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप से कर लो, पहले ऐसे की सुविधा होगा कैलकुलेट करने में। अब मान ले f इक्वल टू क्या हो जाएगा k, एलसीएम लेगा तो एलसीएम क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा k q a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस k q
a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉमन सेंस लगा लो, k q q दोनों से कॉमन कर लो। अब यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और प्लस 2ax और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब तो कॉमन सेंस लगा दें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निकल जाएगा, तब यहाँ पर f इक्वल टू, यहाँ पर f इक्वल टू क्या आएगा, k q q 2x यानी हो जाएगा 4ax बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो कि जब f इक्वल टू आपका इतना आ गया, इसमें जब कोई डाउट नहीं है, अब हम क्या करते हैं, मान लो कि a बहुत बहुत बड़ा है x से, तो x को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, k q q 4ax बाई ए स्क्वायर को छूट रहा है ना, हाँ यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, पूरे का स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर। तब मान ले कि यहाँ पर अगर स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ नेग्लेक्ट करके हटा दिए, तो यहाँ a का पावर 4 हो जाएगा और एक a कैंसिल कर दोगे, तो f इक्वल टू क्या आएगा, k q q 4 पहले लिख लेना, 4k q q x बाई a q, f आ गया। अब तो खुद सोच, एक्सेलरेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a डैश मान ले एक्सेलरेशन को। ठीक, क्योंकि a डिस्टेंस दिया है तो एक्सेलरेशन को a डैश मान ले, इसमें हम लिख भी दे रहे हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो मान लो जब ये एक्सेलरेशन है तो a डैश इक्वल टू चाहेंगे तो माइनस f बाई एम लिख सकते हैं, तो a डैश इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड बना दें f बाई एम का, तो a डैश इक्वल टू f बाई एम, तो f के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4k q x बाई ए क्यू और m है तो m ए क्यू, एक इक्वेशन ये हो गया। अब मान ले तुमको एसएचएम में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एसएचएम में पढ़े हो जब ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको मान ले अगर हम इक्वेशन सेकेंड, तो खुद सोच कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का लेफ्ट इक्वल है, राइट इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, 4k q x बाई एम ए क्यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब खुद सोच, x से x निपट गया, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर इतना आ गया, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 4k q बाई एम ए क्यू। अब ओमेगा जब आ गया था, टाइम पीरियड t बराबर t, टाइम पीरियड निकाल तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा पढ़ाए हैं 11th में, t बराबर क्या पढ़ाए हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई t, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, इतना रूट अंडर 4k q बाई एम ए क्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो t बराबर क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर एम ए क्यू। शायद ये वाला पोर्शन कैमरा में नहीं आ रहा होगा, है ना, इसलिए यहीं पर हम रोक देते हैं, खुद तुम कर लोगे, एम ए क्यू ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर एम ए क्यू बाई 4k q, टाइम पीरियड निकल गया। और जब टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकालने आता होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बटा टाइम पीरियड होता है, तो इसके फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ तक तो नोट कर लो, हम लिख ही देते, बोले तो उतना हम लिख ही देते, नोट कर लो पहले इतना। अब गौर करो, अब मान लो कि जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड निकल गया हमारा 2 पाई रूट अंडर
एम ए क्यू बाई 4k क्यू क्यू। तो टाइम पीरियड निकलने का फ्रीक्वेंसी इसका Na मान लो, क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्व कर ले, 1/2 पाई रूट अंडर एम ए क्यू बाई 4k क्यू क्यू, ये ऊपर चला जाएगा। तो Na इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 पाई रूट अंडर 4k क्यू क्यू बाई एम ए क्यू। ठीक, अब तो गौर कर ले, Na इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 पाई, 4k के जगह पर रख दे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू और बटा एम ए क्यू। ठीक, अब जब इतना लिख दिए तो क्या कट जाएगा, 4 से 4 उठ जाएगा और जो बचा उसको आंसर लिख दे। यानी आंसर क्या आ गया, Na इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर 1/2 पाई रूट अंडर क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन 0 एम ए क्यू। एक पार्ट आ गया, Na आ गया इतना। ठीक है, कोई दिक्कत, ए पार्ट बन गया इसका। ये सब बस लंबा क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान है। ठीक है, अब तो नोट कर लो, इसका बी पार्ट में हम आते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, तो बी पार्ट इसका बोल रहा है Q इज नेगेटिव एंड इट इज गिवन ए स्मॉल लेटरल डिस्प्लेस। अब लेटरल डिस्प्लेस्ड हुआ, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, तो क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आर Na एंड Nb इन केस 1 एंड 2, देन रेशियो ऑफ रूट अंडर 2 Na बाई Nb ईच। अब गौर कर लो, इसके बी पार्ट पे हम आते हैं। तो बी पार्ट में इसका रेशियो भी दिया हुआ है, बोले क्या दिया है कि √2 Na बाई Nb कितना होता है, ये निकालना है। तो इसके लिए पहले बी पार्ट को बना ले। मान ले कि कैपिटल क्यू दूरी 2 है था, यहां मान ले स्मॉल क्यू। तो जब ये इधर डिस्प्लेस्ड होगा